क्यों बुआ साहब, क्यों किया आपने ऐसा? हम सब आपको भगवान मानते थे ना। आपको रुचिता नहीं पसंद थी इसलिए आपने ये सब किया। अरे रुचिता की नफरत आप पर इतनी भारी पड़ गई कि आपने अपनी अच्छाइयां दबा दी। छुटकू, तू इस लड़की के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, अपनी बुआ साहब पर। ये लड़की ना झूठ बोल रही है, तुझे बेवकूफ बना रही है। अपना सच साबित नहीं कर पाई ना, इसलिए इल्जाम मुझ पर लगा रही है। बेटा तू इसकी बातों में मत आ। बस बुआ साहब, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। मैंने आपका सच अपनी आंखों से देखा है। मानता हूं मैं इस घर में सबसे छोटा हूं, लेकिन बच्चा नहीं हूं। रुचिता के लिए नफरत अपनी नजरों से देख सकता हूं मैं आपकी नजरों में। आपने रुचिता की इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बस अब नहीं। रुचिता को अपना सच साबित करने के लिए अब और नहीं झुकना होगा। आप उसे पसंद करें या ना करें, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुचिता इस घर की बहू है और मेरी बीवी। इसीलिए आपको भी उसे इस घर की बहू मानना पड़ेगा। और अगर आप उसे इस घर की बहू नहीं मानना चाहती तो आप बता दीजिए, मैं अभी आपके गांव की टिकट करा दूंगा। छुटकू, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी जान, तू अपनी बुआ सा को जाने को कह रहा है, जिसने तुझे पाला पोसा, तेरी जान बचाई। तू उससे घर से जाने को कह रहा है? आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी। लेकिन मेरी जान के बदले आपको मेरी पत्नी का अपमान करने का हक नहीं है। अगर तू यही चाहता है तो यही सही। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अभी रात हो गई है, आप कल सुबह चले जाओ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नरू। तेरे परिवार वालों ने मेरे एहसानों का बदला ऐसे एहसान फरामोशी से दिया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। अभी के अभी मेरे गांव जाने का इंतजाम कर। बुआ सा मेरी बात। बुआ सा। पापा प्लीज, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर बुआ सा जाना चाहती है तो उन्हें जाने दीजिए। क्या हो गया सबको? तो मनाना ही नहीं आ रहा है। एक तो पूनम भी यहाँ नहीं, वो होती तो छुटकू को समझा बुझाकर मुझे मनाने भेज देती। कहीं सच में ही न जाना पड़ जाए। वक्त निकलता जा रहा है, मकसद कब तक पूरा होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपना मकसद पूरा किए बिना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे छलांग लगाने के लिए मुझे भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और मैं हटूंगी। निहार जी, हम सही नहीं कर रहे हैं। हमें बुआ को ऐसे नहीं भेजना चाहिए। प्लीज उन्हें रोक लीजिए ना। नहीं रुचिता, उन्हें जाने ही दो। इसी में सबकी भलाई है। मैं जा रही हूँ छुटकू। मुझे नहीं पता था कि तू अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। मुझे तो पूनम ने कहा था कि तेरी शादी जबरदस्ती हुई है, इसीलिए मैं इसकी परीक्षा लेती थी, ये जानने के लिए कि ये तेरे काबिल है भी या नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ बुढ़िया से। हो सके तो मुझे माफ कर दे।
बुआ साहब, आपके ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए, यूं हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। मुझे आशीर्वाद भी कहाँ दिया बेटा, अपनी पुरानी और तकियानुसी सोच में इतना डूब गई थी कि न तुझे आशीर्वाद दे सकी और न प्यार। नहीं, अपनी इस गलती को आगे जाके सुधार सकूं, मैं कोशिश करूंगी। चलती हूँ। बुआ साहब, जहर की शीशी। ला नरू, ये मुझे दे। नहीं बुआ साहब, ये क्या करने जा रहे थे आप? तो और मैं क्या करूं नरू, अपनी बहू को प्यार देने के बदले उनके जीवन में दुख ही दुख भर दिए। मैं इतने बड़े बोझ के साथ मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कि मुझे दे दे नरू, मुझे मर ही जाना चाहिए। तुम लोगों पर कोई इल्जाम ना आए, इसलिए इसे मैं रास्ते में खाने वाली थी। और तकलीफ नहीं दूंगी तुम लोगों को। मुझे नहीं बुआ साहब। बुआ साहब, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप इसी घर में रह के अपनी दोनों बहुओं को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगी। आपको मेरी कसम बुआ साहब। रुचिता, अगर तुम्हें बुआ सा की इतनी चिंता है तो मैं उन्हें खुद गांव तक छोड़कर आऊं, लेकिन उन्हें यहां रोकने की कोई जरूरत नहीं। बस निहार, मैं अब तक चुप था क्योंकि बुआ सा की गलती थी, लेकिन अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बुआ सा कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। निहार जी, हम छोटे जब गलतियां करते हैं तो बड़ों से माफी की उम्मीद करते हैं, फिर हम बड़ों को माफ क्यों नहीं कर सकते? निहार जी, बुआ सा यहाँ से अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वाह, मेरे जरा से नाटक का इतना भारी असर। निहार भैया, बस कीजिए ना, मान जाइए ना, रोक लीजिए ना बुआ सा को। हाँ नहीं यार, ये बेकार की जिद छोड़ दे, इस बात को यही खत्म कर। तुम लोग मेरे छुटकों को तंग मत करो, मुझे जाने दो। निहार जी प्लीज रोक लीजिए ना बुआ सा को, मत जाने दीजिए ना उन्हें प्लीज। बुआ सा, आपको इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं। ये रुचिता की प्रॉब्लम क्या है? महान बनने का इतना चस्का क्यों है उसको? एक तो मैं यहाँ उसकी लाइफ आसान करना चाहता हूँ, और वो है कि मुसीबत को इनविटेशन दिए बैठी। आइए आइए मुसीबत जी, मेरी लाइफ में आके पार्टी कीजिए, मुझे बहुत मजा आता है। ओह, तो ये प्लानिंग है इनकी। अब
निहार जी सो जाइए, सुबह होने वाली है थोड़ी। अब क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि उल्टा पेपर कैसे पढ़ते हैं। उल्टा पढ़ूं या सीधा? तुम्हें क्या, तुम जाओ ना अपना काम कर, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, मुझे इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक हो? आप नाराज है तो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? निहार जी, बुआ से हमसे बड़ी है और बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता है। और फिर उन्हें भी तो अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। निहार जी, जैसे हमने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दिया, उन्हें भी दे दीजिए ना। उन्हें दूसरा मौका देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है रुचिता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना, इन बड़े लोगों की सोच इतनी आसानी से बदलती नहीं। कल तो जैसे तैसे अपने नाटक से सब संभाल लिया मैंने, लेकिन अब मैं अपना मकसद पूरा किए बिना इस घर से नहीं जाऊंगी। सब के सब यहाँ फूलों की तरह नरम हैं, एकदम कमजोर, और मुझे उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। प्रिया तो हो गई, लेकिन वो लड़की है, कल अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन इनके वंश को आगे बढ़ाने वाले को मैं कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। जिस तरह नरेश की वजह से मेरे खानदान का नामो निशान मिट गया है ना, उसी तरह मैं जब तक इसके वंश को ना मिटा दूं, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। कहाँ चली गई ये लड़की? रुचिता, तुमने प्रिया को देखा क्या? जी भाभी, वो बाहर खेल रही है। ये लड़की भी ना दूध का नाम सुनते ही भागती है। भाभी, आप मुझे दे दीजिए, मैं देख के आती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रिया, प्रिया, देख मैं ही हूँ। हुआ सर, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे सिर्फ मांस दिखा।
प्रिया! लेकिन बुआ साहब आपको ये गेटअप में रहने की क्या जरूरत है? हाँ बुआ सा, देखिए ना प्रियू भी कितना डर गई है। क्यों किया आपने ऐसे? वो क्या है ना कि प्रिया रोज मेरे साथ शरारत करती है इतनी, मैंने सोचा आज मैं कर लूं, पर कुछ ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दो। क्या जीजी, आप भी ना बच्ची के साथ बच्ची बन गई। तो क्या करूं नीलम, देखना प्रिया सारा दिन अकेले खेलती है, कोई साथी नहीं है उसका, तो हमें ही तो बच्चा बनना पड़ेगा ना उसके साथ। दुश्मन नहीं हूँ, तुम सबके भले के लिए कहती हूँ, प्रिया के लिए ना एक साथी ले आओ। कान्हा हो या देवी मैया, एक स्वस्थ बच्चा आ जाना चाहिए घर में। इतना तो अब मैं भी समझ गई हूँ कि लड़का हो या लड़की, सब एक बराबर है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बस प्रिया के लिए एक भाई या बहन आ जानी चाहिए। हाँ, मुझे भी भाई और बहन चाहिए। तू प्रिया ऐसे नहीं बोलते। क्या गलत कह रही है हमारी बच्ची? इतना टाइम हो गया है तो इस घर में बच्चे की रौनक आनी चाहिए ना। मैं ना तुम दोनों के लिए एक जड़ी बूटी वाला काढ़ा बनाऊंगी, उसको पी के ना तुम दोनों के अंदर ताकत आ जाएगी, और जब माँ बनोगी ना तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। मैं अभी आई, मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ। कैसे शर्मा गई दोनों। हाँ जीजी साहब, आप ना इन दोनों को जल्दी से काढ़ा दे ही दो। भगवान ने चाहा तो हमारे घर में जल्दी एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं नीलम। ऐसा काढ़ा पिलाऊंगी कि ये घर दोबारा बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिला है ये, अब इसे पीस के दोनों बहुओं को पिलाना है। अब फिर एक ही बार में काम तमाम। अच्छे जड़ी बूटी पीने से थोड़ी होते हैं। तो कैसे होते हैं? वो तो निहार जी, आपकी ग्रीन टी। रुचिता, चलो ना कोई मूवी देखते हैं। ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, गाने चला के आती हूँ। ये प्रिया बिना कहीं भी खिलौने रख देती है। वो वहाँ साहब ही ना कुछ भी बोलते थे। वही तो, अच्छे जड़ी बूटी पीने से थोड़ी होते हैं। तो कैसे होते हैं? वो तो बताओ ना रुचिता, कैसे होते हैं बच्चे? निहार जी प्लीज। प्लीज क्या? बताओ ना रुचिता, तुम्ही ने कहा था ना कि कोई और तरीका भी होता है। निहार जी मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। कितनी क्यूट है रुचिता, और मैं भी कितना हैंडसम। वर्ल्ड के बेस्टेस्ट बच्चे होंगे हमारे। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी लकी हूँ। बड़ी मुश्किल से मिला है ये।
अब इसे पीस के दोनों बहुओं को पिलाना है और फिर एक ही बार में काम तमाम। जल्दी से जाकर अपने कमरे में पीसती हूँ। इस वक्त यहाँ कौन है? बुआ साहब, कहते हैं कि इस जड़ी बूटी को ज्यादा मात्रा में खाने से मां नहीं बन पाते। कल इस लड़की को और रितु को यही खिलाकर इस परिवार के वंश का हमेशा के लिए अंत कर दूंगी। बुआ साहब, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वही तो मैं तुझसे पूछने वाली थी। तो कुछ आवाजें आ रही थी तो मैं देखने चली आई। लेकिन तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो पानी पीने आई थी मैं। अच्छा, आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। आज का चांद बहुत शुभ है, जा जाके दिया जला दे। इस वक्त? अरे तो भगवान की पूजा का कोई वक्त होता है? हाँ, जा। ठीक है। कहते हैं कि इस जड़ी बूटी को ज्यादा मात्रा में खाने से मां नहीं बन पाते। अब कल इस लड़की को और रितु को यही खिलाकर इस परिवार के वंश का हमेशा के लिए अंत कर दूंगी। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन एक घूंट में पी जाना। बहुत लाभकारी है ये। एक तो ये तुम्हें मजबूत बनाएगा और माँ बनने में भी मदद करेगा। हो गया इस वंश का अंत। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन एक घूंट में पी जाना। बहुत लाभकारी है ये। एक तो ये तुम्हें मजबूत बनाएगा और माँ बनने में भी मदद करेगा। हो गया इस वंश का अंत।